तसादुम हम चाह रहे हैं इदारों में, ना कोई ऐसी बात है कि पार्लियामान जो मैं देख रही हूँ मुस्तकिल के और जुडिशरी का एक तसादुम की कैफियत है। देखिए वफाकी हुकूमत और पार्लियामान, इस वक्त पार्लियामान अपने जो हकूक़ हैं, जायज़ हकूक़ हैं, कानून साजी पार्लियामान का हक़ होता है और इख्तियार मुकम्मल पार्लियामान का होता है। बेशक तशरी और आइन की पासदारी कोर्ट्स हमारे करते रहें, आला अदालतें करती रही, सारा आपके सामने सिचुएशन है जो बीच में तकसीम भी है और मुल्क में ये जो तकसीम की एक हवा चली हुई है, उसी की ये मैं समझती हूँ एक बहुत ही अफसोसनाक शिक है। लेकिन इस वक्त जो दो बातें ज़रूरी हैं, देखिए कि एक तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कैरा साहब भी बात करेंगे, बातें तो बहुत हैं करने की, लेकिन इस सूरत हाल में अभी तक आप देख रहे हैं कि सियासी तंजीमें जिन्होंने कल भी एप्लीकेशन डाली है, ज़ाहिर है तहरीरी एप्लीकेशन ही डाली होगी ना, कोई वर्बल एप्लीकेशन तो नहीं डाली है, तहरीरी एप्लीकेशन डाली है दफ्तर में, जो आज तक एडमिट नहीं हुई है। यानी हम लीगल फरीक अभी तक नहीं बने हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें जिनका सबसे बड़ा स्टेक होता है जी, और गुजारिश है कि आप इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? सियासी जमातें ही लड़ती हैं, जो डेट उनकी मर्ज़ी की हो ना हो, लेकिन मर्ज़ी की बात ही नहीं हो रही यहाँ आइन और कानून की पासदारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन अपना एक मुकदमा लड़ रहा है, लेकिन इस पूरे मुकदमे में, इस प्रोसीडिंग्स में हमारी सारी जमातों को यकीनी एक फ़रीक बनने की इजाज़त देनी चाहिए थी। अगर नहीं हुआ, और मैं समझती हूँ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आज सुना भी नहीं गया सुबह। और फ़ारूक नाइक साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, सारी तंजीमें हमारी मौजूद हैं कोalition गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि देखिए इसकी मेंटेनेबिलिटी पर जो डिस्कशन हो रहा है 3-4-3 या 3-2, ये बातें अहम हैं। और आप पूरे केस की बात कर रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल भी खड़े हुए, फ़ारूक नाइक साहब भी खड़े हुए कि देखिए हमें अभी तक फ़रीक नहीं बनाया। तो ये बहुत एक अहम जुज़ है आज की प्रोसीडिंग्स का कि जिनका असल स्टेक है इस पूरे अमल में, इलेक्शन के अमल में, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन है, लेकिन असल स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अवाम की नुमाइंदगी करती हैं वो हैं। और फिर पार्लियामान इस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, बिल पास कर रहा है, लेजिस्लेशन कर रहा है, इसमें तसादुम की कोई कैफियत नहीं है। ये बल्कि एक बहुत पुराना, बल्कि 40 साल से, 4 दिहाइयों से ये पेंडिंग चीज़ थी। ये कोई आज के केस पर इसका कोई असर ऐसा नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि हम अपना अपना इख्तियार संभालें। जो अदालत में हुआ है इंटरनल मैटर तो उन्होंने फिर क्लैरिफाई भी कर दिया जस्टिस मंदुखी ने, लेकिन बात इतनी हुई है कि हम खुद कह रहे हैं कि अब मैंने और आपने तो नहीं कहा ना कि एक फ़र्द वाहिद फ़ैसले कर रहा है, बेंचेस बना रहा है। हमने तो अपनी बात कही है, हमने बार बार मांगा है जहाँ कोई इतना डिवीज़न नज़र आ रहा है तो आप एक भाई हमारी इस्तदा सुन लें, एक फुल कोर्ट बेंच बना लें। ये ज़ियाउल हक के टाइम से आपको याद है चेंज हुआ है, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल तय किया था तो एक जज को रिटायर करने के लिए ट्रायल को कितनी लंबा मुलतवी कर दिया था। उसके बाद जब उन्होंने हटाए 2 जज, एक को बीमार हो गए, एक रिटायर हो गए, फिर जजमेंट शिफ्ट हुआ। जब जजमेंट शिफ्ट हुआ उसके बाद ज़ियाउल हक ने ये चेंज कर दिया कि सिर्फ बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, वो उनकी मर्ज़ी के होते थे। अब हमारा कोई नज़रिया इसमें ज़रूरियत का नहीं है जी, हमारा नज़रिया इस वक्त हक़ का है। जो पार्लियामान कह रहा है कि हम इस वक्त अपना हक़ मांग रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त अदालत में अपना हक़ मांग रही हैं। मैं अब कैरा साहब से कहूँगी, मुझसे बेहतर बताएँगे। बहुत शुक्रिया। शरीर रहमान साहबा ने वजाहत तो कर दी। 2 छोटी छोटी गुजारिशात हैं। एक तो यह है कि इस वक्त मुल्क में एक हिजान है, बहुत गुस्से की कैफियत है, सियासी अमल में भी, इदारों में भी, मीडिया में भी, डिबेट में भी। तो हमें सबको इस वक्त की सेंसिटिविटी के मुताबिक अपने सांस ज़रा ठंडे लेने चाहिए और हमें हौसला करके दूसरे की राय को सुनना चाहिए। ये सियासी जमातों को भी करना है, हुकूमत को भी करना है, अदालत को भी करना है और मीडिया को भी करना, सबको। तभी जाके हम किसी अच्छे फ़ैसले पे पहुंच सकेंगे जो आज वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त मुबाहिसा यह है कि
क्या इलेक्शन मंसूख कर दिए गए हैं, इलेक्शन से फरार हो रहा है, या इस 30 तारीख को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है कि नहीं। इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इनेकाद जिसकी वजाहत आज इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, हम भी बार बार कर रहे हैं, इलेक्शन से मुफर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपने तय इलेक्शन नहीं कराना। अगर इस वक्त मरदमशुमारी के अमल में फ़ौज और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, पुलिस भी और उनके बाकी स्टाफ भी, वो जो इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी और दीगर ड्यूटियाँ देते हैं, वही अमला सारा लाखों की तादाद में इस वक्त जो सेंसस के अमल में शामिल है, क्या ये बात दुरुस्त है? और क्या इस अमले और फोर्सेस की अदम मौजूदगी में फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है? सिक्योरिटी सिचुएशन भी अपनी जगह होगी, माली वसाइल का भी एक मसला है, लेकिन पहले तो टेक्निकली क्या इनेकाद मुमकिन है, ये काम जिसका है वो इलेक्शन कमीशन है, उसने जज करना है और इन्फॉर्मेशन उसने लेनी है उन इदारों से। ये जजमेंट अदालतों में नहीं होगी, अदालत के पास वो सारी डिटेल्स नहीं आएंगी, अदालत वो सारी मीटिंगें नहीं कर रही। हमें जो इलेक्शन कमीशन की जजमेंट है उसको आज़ादी से अपना काम कर देना चाहिए। हाँ, अगर ये है कि इनेकाद मुमकिन है, सेंसस नहीं हो रहा और ये फोर्सेस अवेलेबल हैं, तो फिर एक और सूरत है, उसके ऊपर मुबाहिसा किया जा सकता है। ये एक सीरियस इशू है। आज ये भी हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के सीनियर वकील को आज अदालत ने अलाउ नहीं किया और उनके जो वकील हैं वो आज यकीनन अपनी बात कर रहे थे, लेकिन सीनियर लेवल पे उन्होंने अपनी आरा ली है। उन्होंने एक वकील को एंगेज किया था, लेकिन सवाल ये है, इरफान कादर साहब को उनको सुनना चाहिए था। और आखिरी गुजारिश ये है कि सियासी जमातें तो इस सारे अमल में सबसे बड़ी फरीक है, क्योंकि दूसरी तरफ भी एक सियासी जमात आई है। एप्लीकेंट जो है, जिसने दावा किया है, ये जो मुकदमा लेके आई है, वो एक सियासी जमात है और सियासी जमात का मुकदमा आप मियरली इस बुनियाद पे चेयरमैन तो अंडरस्टैंडिंग थी कि जी करवानी है टेक्निकली। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस टू ले द रिपोर्ट प्लीज। आप मूव कर दें। Sir, I beg to move. I beg to present. Present the report of the standing committee on this bill. Yes, the said report is termed as late. ये किसी ग्रुप के कहने पे नहीं है और आज अगर एक फाजिल मेंबर जो हैं बेंच के, उनकी तरफ से ये खुले तौर पे, वाज़े तौर पे ओपन कोर्ट में कहा गया है, तो वो इस बात को ज़रूर सुनिए, वरना वो कहते हैं ना कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या। हमें भी इसको ख्याल करना है, क्योंकि खल्क़ क्या कहेगी, और अदालत को भी करना है, मीडिया को भी करना है। हम सारे इस अमल में रहेंगे और इंसाफ का तकाजा भी ये है कि, और ये जो आज इस वक्त लेजिस्लेशन हो रही है, कल कैबिनेट से बिल पास हुआ और ले हुआ, उसमें भी गुजारिश ये है, उसकी टाइमिंग ऐसी है कि कहा जा रहा है कि शायद हम अदालत के कोई पर काट रहे हैं, अदालत से लड़ाई शुरू हो गई है। भाई ये वो मुतालबा है जो एक तवील अरसे से वकला की बॉडीज़, सियासतदान नहीं कर रहे, वकला की बॉडीज़ कर रही हैं कि फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस ये बहुत ज़रूरी है कि बेंच की तश्कील या जो रूल्स के बारे में लॉ बन रहा है, उसके ऊपर इस ख़ास वक्त में आज हमको इस लॉ के ज़रिए अदालत के प्रोसीडिंग तो नहीं रोक रहे, अदालत के अमल में मुदाखलत तो नहीं कर रहे, हम अदालत के मुकदमे में इंटरप्शन तो नहीं कर रहे। सो ये कहना कि हम अदालत के ऊपर हमलावर हो गए हैं और फलां हो गया है और इदारे आपस में लड़ पड़े हैं, ऐसा बिल्कुल कोई तासर नहीं है, ऐसा कतन कोई। आज बिल पास हो जाएगा, पर 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद बिल इनेक्ट हो जाएगा। इवन देन क्या ये दुरुस्त नहीं है? हम कहते हैं कि एक फ़र्द के पास, यानी वज़ीर आज़म, जो आवाम के नुमाइंदों से वोट लेके इनडायरेक्टली मुंतखब होता है, उसको तो अदालत कहती है कि आप अकेले फ़ैसले नहीं करेंगे। हालांकि हम वज़ीर हैं, हम वज़ीर आज़म की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके वज़ीर, वो जिस वक्त चाहे हमारे पोर्टफोलियो बदल दें, वो जिस वक्त चाहे हमें डीनोटिफाई कर दें और किसी और का वज़ीर बना लें, ये उनका इख्तियार है, क्योंकि ये इख्तियार उनको पाकिस्तान के अवाम ने
इनडायरेक्टली थ्रू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली दिया हुआ है। अब हुक्म दिया गया उनको और हम उस हुक्म की तामील कर रहे हैं मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस की सूरत में कि जी नहीं, कैबिनेट बैठेगी, सारी काबीना फैसला करेगी। क्या ये राय इज्तिमाई जस्टिस का अच्छा फैसला होगा? क्या ये इसलिए नहीं है कि लार्जर जो शऊर है या ज़्यादा बेहतर मशावरत से फैसले आ सके काबीना के, वही अमल अगर दीगर जगहों पे होगा तो क्या बेहतर नहीं है? और हमारी दानिश में उसमें जो कमी थी उसको दूर करने के लिए हमने कहा है और ये हमारा मुतालबा है और ये कल रेजोल्यूशन में भी हमने किया। और आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बेंच के अंदर तो नहीं, यहाँ खड़े होकर भी ये मुतालबा करते हैं कि वो मामलात जो मुल्क की तकदीर से खेलने वाले हैं, जिनका बहुत बड़ा तासुर है, उसके लिए फुल कोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फुल कोर्ट नहीं करते तो उसके नुकसानात होंगे। जी आ जाओ शेख साहब, आ जाओ। अच्छा जी आप इसका इलाज तो देखें बड़ा सिंपल कुलिया है। इलाज उसका यही है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन से इनकाद करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, क्या मेरा ये सवाल सबसे है कि क्या 2 सूबों में इंतखाब के बाद अगर वो 30 को भी हो जाता तो क्या सियासी इस्तेकाम आता या लड़ाई बढ़ जाती? जिस काम के लिए हम कह रहे हैं कि इससे इलेक्शन सियासी अमल में इस्तेकाम आएगा और लड़ाई बढ़ती, हम ये कह रहे हैं कि एक वक्त में नई मरदमशुमारी के बाद अगर इलेक्शन का इनेकाद होना है तो उसको सामने रखा जाए। कतन नहीं है, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे अभी मैंने आपको नादिर कहा कि इस केस से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसका आज 1-2 दिन मैक्सिमम, हम तो नहीं कह सकते बेंच कैसे चलेगा, कब प्रोसीडिंग होगी, लेकिन अभी सेनेट में बिल जाएगा, उसके बाद वो कानून बनेगा, उसका टाइमिंग ही ऐसी नहीं है। जी यार शेख साहब खड़े हैं, शेख साहब खड़े नहीं चलो। देखिए बायकाट कोई ऑप्शन तो भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन बायकाट को अच्छा ऑप्शन नहीं होता। बट ये बात दुरुस्त है कि अगर आज अदालत अपने अंदर से उठने वाली आवाज़ें नहीं सुनेगी तो इस मुल्क के अंदर बहुत आवाज़ें उठेंगी। थैंक यू।